चलिए हो गया। आवाज़ आ रहा है ना सही से? चलिए ठीक है। बताइए आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? आज पढ़ाने वाले हैं बहुलक। देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक ना? और कोशिश करेंगे, ठीक ना, कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ऐसे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लो। और कोशिश करिए आप नोट्स बनाने का, ठीक ना? नोट्स बना लेने से क्या होता है ना, कि आप एक ही, ठीक ना, चीज़ को बार बार रिवीजन करिए उसी को, ठीक है? इसके अलावा कुछ पढ़े की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाने का बस यही फ़ायदा है, और इसके अलावा आपको पढ़े के कहीं ज़रूरत भी नहीं है, ठीक ना? आप इसी को नोट्स बनाइए, इसी को रिवीजन करते रहिए, समझें? समझिए, शुरू करते हैं बहुलक। बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं मोड, काची मोड। बहुलक किसको कहते हैं बताइए? बहुलक, बहुलक किसको कहेंगे? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, समझे? बहुत सिंपल टॉपिक है। बहुलक किसको कहेंगे? जो सबसे ज़्यादा बार है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, ठीक ना? का बहुलक बताएं। बहुलक बताएं, बताइए। एरा में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 8 आया। तब बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 8। और भी कोई संख्या है? नहीं। जैसे बोलेंगे 5 है, 9 है, 4 है, 3 है, 8 है, 4 है, 7 है, 5 है, सॉरी 4 है, का बहुलक बताएं। इसमें बहुलक बताइए, इसमें बहुलक बताइए। एरा में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार कौन है? 4 है। तब बहुलक कौन हो जाएगा? 4। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 है, बाकी कोई नहीं है। तब बहुलक के मान कितना हो जाएगा? बहुलक के मान 4। जो सबसे ज़्यादा बार आए वही कहाँ हो जाता है? बहुलक हो जाता है, समझें? जैसे 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 8, 12, 3 का बहुलक बताएं। 13 में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 8 आया, आया ना? सॉरी, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? देखिए एरा में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3 आया। तब बहुलक कौन हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? 3। देखिए 9 एक ही बार है ना? 8 एक ही बार है, 8 2 बार है ना? अच्छा, इसको एक वो और कर देते हैं, ठीक? 2 3 का बहुलक बताएं। अब इसमें बताइए, ठीक है? अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन हो गया? 3 हो गया। तब बहुलक कौन हो जाएगा? 3। अब आगे देखिए, जैसे 9 है, 3 है, 5 है, 8 है, 5 है, 7 है, 5 है, का बहुलक बताएं। इसमें बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? 5 है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक 5 हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ जाए उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है? यही पहला टॉपिक था, ठीक? कोशिश करिए, ठीक है, रिवीजन करने का, ठीक है? सॉरी, रिवीजन कहते हैं, नोट्स बनाने का, ठीक है ना? आप एक बार नोट्स बना लीजिए और इसी को रिवीजन करते रहिए, ठीक है? इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इससे ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? आज सब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो हो गया, उतारिए।
जैसे बोलेंगे 5 है, 7 है, 8 है, 7 है, 5 है, 8 है का बहुलक बताएं। बहुलक बताएं। अब देखिए इसके में बहुलक बताइए। देखिए 5 भी 2 बार आया है ना, 7 भी 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया, तो ऐसे में बहुलक कैसे बताएंगे? अब बताइए 5 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा? देखिए 5 भी 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया, तो कौन होगा बहुलक? तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक ना, पहले माध्य निकालते। का चीज? माध्य। तो माध्य कैसे निकालते? सबके जोड़िए। 5 कै गो है? 2 गो है। फिर 7 कै गो है? 2 गो है। 8 कै गो है? 2 गो है ना? कै गो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माध्य निकालते हैं, ठीक ना। माध्य कैसे निकालते हैं? सबके जोड़ दीजिए और जाएगा उतना से भागा, ये माध्य हो गया। जोड़िए 5 5 10, 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 और बटा 6 भागा दे दो, 6 6 36, पॉइंट 6 6 36 यानी 6.6। माध्य के मान कितना आ गया? 6.6। अब ये माध्य हो गया। इसके बाद फिर माध्यिका निकालते। का चीज? माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते बताइए? माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते? सबसे छोटा लिखे। सबसे छोटा कौन है? 5, 5 से बड़ा कौन? 7 और 7 से बड़ा 8। 2 2 4 6, 2 2 4 2 6, 6 गो हो गया ना। अब 2 गो एने से खत्म और 2 गो एने से खत्म। माध्यिका कैसे निकालते हैं? अब बीच में जो 2 बच गया उसको दोनों के जोड़ के 2 से भागा, 14 बटा कितना? 2, कितना आ जाएगा? 7। यानी माध्यिका के मान कितना आ गया? माध्यिका के मान 7। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब 3 गुने माध्यिका के मान कितना है? 7 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना है? 6.6। 7 या 21 और 6.5 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूनी 12 1, 13.2। अब घटा दीजिए, 21 में से घटा दीजिए कितना? 13.2 को, ये कितना हो जाएगा? 8। ये 10 में से 2 3 गया 7, ये कितना? 2 में से 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ गया? 7.8 आंसर। यही क्या हो जाएगा? बहुलक। तो देखिए जब भी रिपीट करें संख्या, ठीक ना, तब बहुलक निकालने का तरीका कि सबसे पहले माध्य निकालिए। तब माध्य कैसे निकालते हैं? सबके जोड़ दीजिए और जय गो संख्या उतना से भागा दे दीजिए, क्या हो जाएगा? माध्य। और फिर माध्यिका कैसे निकालते हैं? संख्या को क्या करो? बढ़ते या घटते क्रम में सजा दो और जो बीच में बच जाए वही क्या कहलाएगा? माध्यिका। अगर 2 गो बीच में बच जाए तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, अगर 1 गो बचेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो गया माध्यिका। अब बहुलक का फार्मूला लगा दो, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका इतना हो गया माइनस 2 गुने माध्य। 7 या 21 में से घटा दो इतना 13.2 को कितना आ जाएगा? 7.8। उतारिए। हो गया। आगे देखिए, चार 2 3 2 5 2 का माध्यिका निकाले, सॉरी बहुलक निकाले। बहुलक निकाले। अब बताइए इसमें बहुलक कौन होगा? देखिए 2 भी का है? 2 सबसे ज़्यादा बार है ना, इसके अलावा 3 देखो एक ही बार है ना, तो इसमें बहुलक कौन हो जाएगा? इसमें बहुलक कौन हो जाएगा? इसमें बहुलक देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 2 आया, तो 2 हो जाएगा आंसर। जो सबसे ज़्यादा बार है वही का हो जाएगा? बहुलक। 13 में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 2 आया, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 2। 5 8 4 8 3 4 का बहुलक बताएं। अब इसमें बहुलक बताओ। देखिए सबसे ज़्यादा बार 8 है, 8 भी 2 ये बार है ना, 4 भी 2 बार है, तो बताइए 8 होगा बहुलक कि 4 होगा? हैं? अब नहीं ना समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? पहले माध्य निकालते हैं, ठीक है? माध्य निकालते हैं। जब भी रिपीट हो, जैसे देखिए 8 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है ना, तवेरा में माध्य कौन होगा? सॉरी बहुलक कौन होगा? समझ में नहीं आ रहा है? तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? पहले माध्य निकाला जाता है, उसके बाद माध्यिका निकाला जाता है, उसका फिर बहुलक का
फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। तो पहले माध्य निकाली, माध्य कैसे निकालते हैं, सबके जोड़िए, 5 हो गया, 8 हो गया, फिर कितना हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा, 1 2 3 4 5 6, तो सबके जोड़ देना है, जय गो रहे उतना से भागा दे देना है, ये माध्य हो जाएगा। अब सबके जोड़िए, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32, और नीचे 6 भागा दीजिए, 8 5 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 3 28 और 4 32, 6 से भागा दीजिए, 6 5 30, 2 बच गया, 6 3 18, यानी माध्य के मान कितना आ गया, 5.3। अब यहाँ से माध्यिका निकालिए। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे छोटा कौन है, 3 है, 3 से बड़ा कौन हो गया, 4, 4 कै बार है, 2 बार है, 3 से बड़ा 4 हो गया, 2 बार है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा कौन है, 8 है, कै बार है, 2 बार है। अब छाटिए, ठीक है, इन्ने से इन्ने से इन्ने से इन्ने से, अब बीच में कै गो बच गया, 2 गो ना। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, 9/2, 9 के आधा कितना, 4.5, उतारिए यहाँ तक। सिंपल है, ठीक है। माध्य कैसे निकालना, सबके जोड़ दीजिए, जय गो है उतना से भागा दीजिए, 32 आया, 32 को 6 से भागा दे दो, 5.3, फिर ये माध्य हो गया। फिर माध्यिका कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा लिखो, उससे बड़ा कौन है, 4 है तो 4 को लिख दिए, उससे बड़ा कौन है, 5 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 8 है तो 8 को लिख दिए, ठीक है। और फिर किनारे किनारे से काटते चल जाओ, बीच में 2 गो बच गया तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, ये हो गया माध्यिका। अब बहुलक का यहाँ से फार्मूला लगाइए। बहुलक का फार्मूला लगाइए, बहुलक का 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, तो 3 गुने माध्यिका के मान कितना है, 4.5, और माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना है, 5.3। ये कितना हो जाएगा, 15 15 5 हाथ में 1, 4 12 13, एक अंक पहले तो एक अंक पहले पॉइंट है, और कितना 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब घटा दीजिए, 13.5 में से घटाओ 10.6 को, ये 15 में से 6 गया 9, 12 में से 10 गया 2, 2.9, कितना 2.9, यही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 है, 8 है, 4 है, 3 है, 8 है, 4 है, 9 है का बहुलक बताएं। अब बताइए एरा में बहुलक कौन होगा, देखिए 4 भी 2 बार है ना, 8 भी 2 बार है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, इसमें तो आप बहुलक समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले माध्य निकालते हैं, ठीक है। माध्य निकालिए, माध्य निकालते हैं कैसे, सबके जोड़िए, 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए तो 7 से भागा। माध्य कैसे निकालना है, सबके जोड़ दो, ठीक ना, और जय गो संख्या उतना से भागा दे दो, अब माध्य हो जाएगा। अब जोड़िए सबके, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28, 28 4 32, 32 और 9 41, और नीचे 7, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 8 28, 28 4 32, और 32 4 9 41, और नीचे 7 भागा दे दीजिए, 7 5 35, 6 बच गया, 7 8 56, इतना आएगा। माध्य के मान कितना आ गया, माध्य के मान 5.8। अब यहाँ से माध्यिका फिर निकालते हैं, अब माध्यिका निकालिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा लिखिए, एरा में सबसे छोटा कौन हो गया,
3 हो गया। 3 से बड़ा देखिए, 3 से बड़ा कौन हो गया? 4 कै बार है? 2 बार है। 4 2 बार है। 4 से बड़ा कौन है? 5, 5 को लिखिए। 5 से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा 8 है। 8 कै बार है? 2 बार है। 8 से बड़ा कौन है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। 3 को इन्हें से खत्म, 3 को इन्हें से खत्म। माध्यिका के मान कितना आ गया? माध्यिका के मान 5। जो बीच में बच जाए वही क्या हो जाता है? माध्यिका होता है। जैसे किनारे किनारे से छाटो, ठीक है, इस तरीक़े से, तो भी बीच में एगो बचेगा। ये हो गया माध्यिका। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक का फार्मूला 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो 3 गुने माध्यिका के मान कितना है? 5 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना लाए? 5.8। 5.8 पंतिया 15 में से घटा दो, कितना? 8 दूनी 16, 6 हाथ में 5 दूनी 10 हुए 11.6। घटाइए 11.6 15 में से 11.6। 4 ये कितना? 4 में से 1 गया 3, कितना गया? 3.4। यही क्या हो जाएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं इसका। 5 है, 8 है, 2 है, 7 है, 2 है, 8 है, 9 का बहुलक बताएं। उतारिए। अब कैसे निकालेंगे? पहले देखिए, यहाँ पे देखिए 2 कै बार है? 2 बार है। 8 भी कै बार है? 2 बार है ना। तब बहुलक कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे ज़्यादा बार निकालना रहता है। तो देखिए, तो 8 भी 2 ये बार है, 2 भी 2 बार है ना, और बाकी सब एक एक बार है। 5 भी 1 बार है, 9 भी 1 बार है ना। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? बहुलक निकालने के लिए पहले माध्य निकालते हैं, ठीक ना। तब माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य सबके जोड़िए, कितना है? 5 हो गया, 8 हो गया, फिर कितना हो गया? 2 हो गया, फिर 7 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबके जोड़िए। अब माध्य कैसे निकालता है? सबके जोड़ दीजिए, जय वो है जैसे भागा। और 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 2 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 9 41 और नीचे 7 था 7। 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 और 2 24, 24 और 8 24 और 8 कितना? 32, 32 और 9 41, नीचे 7 भागा दे दीजिए। 7 5 35, 6 बच गया, पॉइंट 2 60, 7 56, कितना आ गया? 5.8। माध्य के मान कितना आ गया? 5.8 आ गया ना। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाइए, सॉरी माध्यिका आप निकालिए। माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा एरिया में देखिए, सबसे छोटा एरिया में कौन है? 2 है। 2 से बड़ा कौन है? 5 है। 5 से बड़ा कौन है? 2 कै बार है? 2 बार है ना, तो 2 बार लिखिए। 2 कै बार है? 2 बार है। 2 से बड़ा कौन है? 5 है। 5 से बड़ा 7 है, कै बार है? 1 बार। 7 से बड़ा 8 है, कै बार है? 2 बार है। 8 से बड़ा 9। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब किनारे से छाटिए, 3 को इन्हें से खत्म, 3 को इन्हें से खत्म। तब माध्यिका के मान कितना आ गया? माध्यिका के मान कितना आ गया? 7। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक का फार्मूला कैसे होता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब 3 गुने माध्यिका के मान कितना? 7, और 2 गुने माध्य के मान कितना? 5.8। इस 7 21 माइनस ये कितना? 8 दूनी 16, 6 हाथ में 5 दूनी 10 और 1 11 घटा दीजिए। 21 में से घटा दीजिए, ठीक है। कितना? 11.6 को 4 आई 10, कितना हो गया? 10 में से 1 गया 9, ये 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया? 9.4। यही क्या हो गया? बहुलक हो गया। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझें।
अब इस तरीक़ा से रहेगा तो बन जाएगा ना। आप कुछ नहीं करिए, ठीक है, इसी को जितना पढ़ाते हैं ना उसी को नोट्स बनाइए, ठीक है, उसी को रिवीजन करते रहिए। एग्जाम हॉल में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपको एक ही वीडियो में पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। अब आगे देखिए, 4 मान है, आई है बारंबारता, 5 है, 6 है, 3 है, 8 है, 2 है। यह 9 है, 3 है, 12 है, 4 है, 3 है। का बहुलक बताएं। का बहुलक बताएं। तब बहुलक कैसे निकालिए? देखिए, ये 4 मान लिखिए, 4 मान, और यहाँ लिखिए बारंबारता। बारंबारता देखिए 4 मान कितना है? 5 है, 6 है, 3 है, 8 है, 2 है ना। बारंबारता कितना है? 9 है, 3 है, 12 है, 4 है, 3 है ना। इस तरीक़ा से अब देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? 12 का। तो 12 का 4 मान कितना हो जाएगा? 12 का 4 मान, 12 का 4 मान कितना है? 12 का 4 मान 3। यही का हो जाएगा आंसर। समझें? देखिए पहले 4 मान उतार लीजिए, उसके बाद बारंबारता उतार दीजिए, और देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 12 है। देखिए सबसे बड़ा बारंबारता किसका है? 12 का है, ठीक है। देखिए 5 9 बार आया, 6 3 बार आया, 3 12 बार आया, 8 4 बार आया, 2 3 बार आया नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 3 12 बार आया, तो यही का हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो 12 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 3। यही का हो जाएगा आंसर। जिसका जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी का 4 मान वही का कहलाता है? बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार 12 है, इसका 4 मान कितना है? 3। यही का हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मान, 4 मान कितना है? 5 है, 6 है, 2 है, 8 है, 9 है। ये हो गया बारंबारता। पाँच 6 3 8 2 का बहुलक बताएं। अब बहुलक देखिए यहाँ पे 4 मान लिखिए, और यहाँ लिखिए बारंबारता। 4 मान देखिए 5 है, 6 है, 2 है, 8 है, 9 है ना। अब देखिए बारंबारता कितना? 5 है, 6 है, 3 है, 8 है, 2 है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार एरा में कौन है? सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? 8 का। देखिए 5 5 बार आए, 6 6 बार आए, 2 3 बार आए, 8 8 बार आए, 9 2 बार आए। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 8 आया है, 8 बार नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा बारंबारता किसका हो गया? 8 का। तो 8 का बारंबारता कितना हो जाएगा? बारंबारता 8 का 4 मान, ठीक ना, 8 का 4 मान। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है बारंबारता में? देखिए 8 आया नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और 8 का जो 4 मान होगा वही कहाँ हो जाएगा? आंसर। तो 8 के 4 मान कितना? 8। यही आंसर। तो जो सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है, उसी का 4 मान हो जाता। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 8 आया, इसका 4 मान कितना? 8। यही हो जाएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, अब इसका बहुलक निकाले, ठीक है, इसका बहुलक निकाले। तो बहुलक कैसे निकालना है? पहले 4 मान लिख दीजिए, 4 मान, और इधर लिखिए बारंबारता।
सीधा सीधी देख के बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? 12। 12 का 4 मान कितना है? 9। यही का हो जाएगा आंसर, एकदम सीधा सीधी। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 8। 8 का 4 मान कितना? 8। यही हो जाएगा आंसर। समझें? ये समझाने के लिए बना रहे हैं। ये कितना हो गया? 4 मान कितना है? 5 है, 2 है, 8 है, 9 है, 3 है। बारंबारता कितना है? 4, 6, 3, 12, 7 है। इसका देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 12 है, ठीक ना। 12 के 4 मान कितना है? 12 का 4 मान, 12 के 4 मान कितना है? 9। यही का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। उतारिए। वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। का बहुलक बताएं। का बहुलक बताएं। अब बहुलक कैसे बताएंगे, ठीक है, बताइए। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 4 मान लिखिए और इसके बगल में काची लिखना है? बारंबारता। 4 मान कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कितना है? बारंबारता 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार एरा में कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है बताइए? एरा में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? 8 है ना। 8 को ही क्या कर देना है? घेर देना है, ठीक ना। इसको क्या कर देना है? घेर देना है। जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को क्या करना है? घेरना है। तो देखिए सबसे बड़ा एरा में कौन है? 8 है, तो 8 को ही क्या कर देना है? पूरा घेर देना है। ये पहिल का जो रहेगा, ठीक ना, पहिल का ये एल का मान होगा, ठीक ना। पहिल का एल के मान ये जस्ट इसके बगल वाला ये वाली जो रहेगा F1 रहेगा। ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, F4 रहेगा, और नीचे आएंगे तो काची? F2। ऊपर जाएंगे, ठीक ना, F4, ठीक ना, नीचे आएंगे F2। समझे? ऊपर जाएंगे तो घटेगा और नीचे आएगा तो बढ़ेगा, ठीक ना। तो एल के मान देखिए, एल के मान कितना हो गया? 30। F1 के मान कितना है? 8। FO का मान कितना है? 7। और F2 का मान कितना है? 3। और देखिए कितना से बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? सब 10-10 बढ़ते जा रहा है। तो H के मान कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने H। यही फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H। अब देखिए L के मान, देखिए L के मान कितना है? L के मान 30 प्लस F1 के मान, देखिए F1 के मान 8 माइनस FO के मान 7 बटा 2 गुने F1 के मान 8 माइनस FO के मान 7 माइनस F2 के मान 3 और H के मान, देखिए कि H के मान कितना बढ़ते जा रहा है? H के मान देखिए, H के मान कितना बढ़ते जा रहा है? 10। तो H के मान कितना हो जाएगा? 10। तो 30 ऐसी प्लस 8 में से 7 गया 1, और देखो 8 दूनी 16 और 7 और 3 10।
देखो माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, ये 10 है ऊपर तो 10, तो 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 से कम 10, और 16 में से 10 गया 4, 16 में से 10 गया, सॉरी 16 में से 10 गया 6, अब भागा दे दो, 6 कम 6, 4 बच गया, पॉइंट 2 40, 6 छक 36, यानी 30 प्लस कितना गया 1.6, यानी कितना हो जाएगा 31.6 आंसर। उतारिए। बहुत सिंपल है, देखिए 4 मान सॉरी वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख दीजिए, यहाँ पे गलती लिख दी, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखिए, और बारंबारता है तो बारंबारता को लिख दीजिए, वर्ग अंतराल पूरा उतार दिए और बारंबारता पूरा उतार दिए। देखिए एरा में सबसे बड़ा कौन है 8 है, तो 8 को पूरा क्या कर देना है घेर देना है। ये पहिल का जो रहेगा एल के मान, इसके जस्ट बगल वाला F1 ऊपर जाएंगे तो F4 और नीचे आएंगे तो F2, खाली बस यही ध्यान रखना, सबसे बड़ा को घेरना। पहिल का जो रहेगा एल के मान, इसके जस्ट बगल वाला F1 ऊपर जाएगा तो F4, नीचे आएगा तो F2, ठीक है इस तरीका से। और कितना से बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है तो 10 हो जाएगा एच के मान। ये फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F4 2F1 माइनस F2 गुना एच। तो एल के मान 30, F1 के मान 8 था तो 8 रख दिए, माइनस था माइनस F4 के मान 7 था 7 रख दिए, 2 गुने F1 के मान कितना है 8 था 8 रख दिए, माइनस था माइनस F4 के मान 7 है तो 7 रख दिए, और F2 के मान कितना है 3 है तो 3 रख दिए, और एच के मान 10। ये 30 ऐसा ही 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16, और 7 और 3 10, और 10 था 10 हो गया, 10 से कम 10, और नीचे 16 में से 10 गया 6, 30 ऐसा ही भागा दे दो 1.6, 30 में 1.6 जो 301 31 6 था 6, इस तरीक़ा से। अगला देखिए क्वेश्चन, अब इसका बहुलक बताइए, ठीक ना। तो इसको भी क्या करेंगे वैसा ही लिखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखिए, इसके जस्ट बगल में क्या चीज लिखना है बारंबारता, समझे। वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका बारंबारता जो दिया उतार दीजिए, 5 है 12 है 13 है 8 है 4 है, सामने सामने क्या कर देना है लिख देना है। अब देखिए सबसे बड़ा एरा में, देखिए सबसे बड़ा एरा में बारंबारता किसका है 13 का है, तो 13 को पूरा क्या कर देना है घेर देना है, इस तरीक़ा से। जो सबसे ज़्यादा बार है तो सबसे बड़ा कौन है 13 है, तो 13 को क्या कर देना है घेर देना है। तो देखिए पहिल का जो होता है ना एल के मान होता है, एल के मान, इसके जस्ट बगल वाला F1 ऊपर जाएंगे तो घटेगा F4, और नीचे आएंगे तो क्या होगा बढ़ेगा F2। तो एल के मान कितना आ गया 20, F1 के मान देखिए, F1 के मान कितना 13, F4 के मान कितना 12, और F2 के मान देखिए, F2 के मान कितना आ गया 8, और कितना से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 10 10 बढ़ते जा रहा है, ये 10 यहाँ तक उतारिए। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से बहुला का फार्मूला लगाइए, बहुला का क्या होता है 3 गुने माध्यिका सॉरी एल प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और गुना H, यही होता है। तो एल के मान देखिए, एल के मान कितना है 20, एल के मान 20, एल के मान 20, F1 के मान देखिए, F1 के मान कितना, F1 के मान 13 माइनस F4 के मान, F4 के मान कितना 12 बटा है तो बटा 2 गुने F1, F1 के मान देखिए, F1 के मान 13 माइनस F4 के मान, F4 के मान कितना है 12, तो 12 रखिए, और माइनस है तो माइनस। F2 के मान देखिए, F2 के मान कितना है 8 है तो 8 रख दीजिए, और H के मान देखिए, H के मान कितना है, H के मान 10 है, ठीक है ना 10, तो रख दीजिए 10। अब 20 तो ऐसा ही रह जाएगा, प्लस 13 में से 12 गया 1, और 13 दूनी 26
माइनस माइनस प्लस 12 8 20 और एच का मान 10 था 10 तब 20 प्लस 10 से कम 10 और 26 में से 20 गया 6 भागा दे दो 6 कम 6 4 बच गया 40 हो जाएगा 6 6 36 यानी 20 प्लस कितना 1.6 कितना हो जाएगा 20 है 20 में एक जोड़ दो 21.6 आंसर। कितना सिंपल था, उतारिए। हो गया। अब देखिए जैसे सौ से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। यह 5 है 8 है 12 है 3 है 4 है का बहुलक बताएं। तो देखिए यहाँ पे काची लिखना है वर्ग अंतराल, इसके जस्ट बगल में लिखना है बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल कितना है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, यही ना है। बारंबारता कितना है 5 हो गया 8 हो गया 5 8 12 3 4। सबसे बड़ा देखिए कौन है 12 है, तब 12 को क्या कर देना है घेर देना है। ये पहिल का जो रहता है एल के मान इसके जस्ट बगल वाला F1 इसके जस्ट ऊपर जाएगा F4 नीचे आएगा F2। तो एल के मान कितना हो गया 300, F1 के मान कितना हो गया 12, F2 के मान देखिए कितना हो जाएगा F2 के मान सॉरी F4 के मान कितना F4 के मान 8 और F2 के मान 3 हो गया ना। F1 हो गया 12 ऊपर जाएगा F4 के मान 8 F2 के मान 3 और H के मान देखिए कितना से बढ़ रहा कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है, तो H के मान कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक का 3 का होता है L प्लस F1 माइनस F4 2F1 माइनस F4 माइनस F2 गुना H। तो L के मान कितना देखिए L के मान कितना है L के मान 300 प्लस F1 के मान देखिए F1 के मान 12, F4 के मान कितना है F4 के मान 8 2 गुने F1 के मान कितना F1 के मान 12, F4 के मान 8 और F2 के मान कितना 3 और H के मान कितना है 100। तो 300 ऐसा ही प्लस 12 में से 8 गया 4 और देखिए 12 दूनी 24 माइनस कितना हो जाएगा 8 3 11 ऊपर 100 है तक 100 है तक 100। तो 300 100 में 4 से गुना करो 400 और नीचे कितना घटा दो कितना 13 भागा दो 13 39 एक बच गया 13 39 एक बच गया 10 0 भागा दो ना 400 में 13 से 13 39 एक बचे ऊपर से उतरेगा 10 ठीक ना।
जीरो उतारेंगे, ये पॉइंट 2 कितना हो जाएगा 100, 63 91 इतना आ गया, यानी 300 प्लस कितना आ गया 30.7, जोड़ दो 330.7 आंसर। अब 2 क्वेश्चन देते हैं, अपने से बनाइएगा। ये हो गया पूरा टाइप कंप्लीट, ठीक है। बहुलक सबसे सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, समझें। इतना से ज़्यादा एग्जाम हॉल में नहीं आता है। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, अपने से घर से बना के आइएगा। और इसमें ना गैपिंग का केस नहीं बनता। जैसे माध्य में निकालना था x के मान, माध्यिका में निकालना था ना, माध्य में माध्यिका में x का मान, बीच में गायब रहता था एगो, इसमें केस नहीं बनता है गायब वाला। लीजिए बनाइएगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीक़ा से 4 6 2 5 3, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल, वर्ग अंतराल, बीस से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 12 12, 8 3 12 4 6, का बहुलक बताएं। अगला क्वेश्चन, पचास से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, ये हो गया बारंबारता। नौ 3 5 4 2, एक है, इसका बना लीजिए। लीजिए तीनों को बना के आइएगा। ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट।